लेकिन क्या करना चाहिए इससे हमारी प्रगति? सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर मन करके विचार करना चाहिए कि ये मैं क्या करना। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको थोड़ी जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हम वहां जगह नहीं मिली। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूँ कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली, और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूँ। अब उस वक्त में ये सोचना चाहिए अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे मैं सो, आप यहीं सो, यहीं सोना हुआ सहयोगी। मुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं रात में सो जाते, तू कौन बड़ा भारी हो गया कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए? और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तू खड़े खड़े क्यों नहीं सोता? और फिर सोना भी क्या जरूरी है? अपने को समझता क्या है? ऐसे अपने शरीर से प्रश्न, एकदम आफत आ जाएगा कोई एक बार खाना न खाए। देखा है आफत आ जाती लोगों पर, कर एक बार खाना न, कर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचता है, अच्छा हो गया, मैं देखता हूँ तो क्या होता है तेरा, मर जाएगा क्या? ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा शरीर की चोट शुरू कर है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, ये फुलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस एक्सट्रीमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप हो जाए, ये मतलब नहीं। और समझ लीजिए किसी चीज को एक मैचिंग ब्लाउज नहीं मिला तो उसको तो लगता है कि वो कई काम से पहले जमाने में कोई मैचिंग पहनता ही नहीं। अब अगर उसके मैचिंग फिर वो स्वेटर नहीं मिला तो फिर तो कर कौन देखता है आपको क्या पहने न पहने। और ऐसे कौन आप देखने से कौन आप कोई ऐसी चीजें है कि आपको देखने से किसी का कैसे खुल जाएगा, किसी का कोई जंतर खुल जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी, कुछ भी नहीं। उल्टे आपको देखने से तो कोई पकड़ जाएगा। कभी कभी तो मैं आँख झुका के चलती हूँ, लोग कहते हैं माँ तुम आँख क्यों झुकाती हो? लेकिन हिम्मत ही करनी पड़ती कि भाई ये आँख है, इसको तो काम करना है, और इससे काम बहुत है। लेकिन कलयुग में इतना आघात का तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज शुरू हो जाए, हम जैसे विलायत में है कि आपके बाल बिल्कुल नीचे होने चाहिए, तो सब ऐसे बाल भाई कुछ समझो क्या हो,
तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने को पूछना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करता हूँ? मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ? मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसी बनाना चाहता हूँ? उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ? मैं तो एक विशेष हूँ। और विशेष कैसे होंगे? अगर आप कहीं गए तो कमरे में सारे लोग पानी पीते, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया, हाथ से, तो हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आपने जो ये चित्त की जल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य। इसे सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना। पर चित्त अगर इधर उधर उड़ा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा है, मन की भी 50 इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाए और उससे आगे ना। तो लोग ये कहते हैं इसकी क्या खराब है। लेकिन आप सोचोगे, अब आप नर्क कहाँ को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों, जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहा है। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारे इसमें है, पर्स में साधना कह दो क्या गाना चाहिए, बोल बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म है। लेकिन वो खत्म नहीं, एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो?